हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्लास 7th का साइंस है, चैप्टर नंबर 1 है। सो चैप्टर नंबर 1 है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो हम इस चैप्टर की क्या डिस्कस करेंगे आज? एक्सरसाइज को। इसके 2 प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके चैप्टर को एक्सप्लेन किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि मैंने प्लांट की न्यूट्रिशंस को बताया था कि इसके कई सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने बताया था आपका ऑटोट्रॉप्स होता है, जो कि सेल्फ अपने आप को क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, मीन्स फूड फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज ऑटोट्रॉप्स। एंड हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं जो खुद अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, फूड के लिए किसी अदर एनिमल्स पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, मोस्टली प्लांट क्या करते हैं? फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, बट कुछ प्लांट्स, फ्यू प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस टाइप्स के प्लांट को, इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। क्लियर? एंड थर्ड मैंने बताया था कि सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? मीन्स जो कि किसी डेड एंड डिकेन मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। क्लियर? सो अब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? यहाँ उन्होंने पर्टिकुलर कोई प्लांट के लिए नहीं बोला, क्या बोला है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएंगे? सभी लिविंग बींग्स। क्लियर? सो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की क्यों नीड होती है? तो आप देखते हो कि हमें जो पर डे वेरियस एक्टिविटीज़ करनी होती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, या तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको क्या होती है? फूड की नीड होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करने के लिए, उनके ग्रोथ करने के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपकी लिविंग मीन्स जो ग्रो करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, तो ये इस टाइप के एनिमल्स, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू फूड टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए उन्हें क्या नीड होती है? फूड की नीड होती ही है। इट गिव्स दैम एनर्जी। ये फूड हम जैसे ही लेते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इट गिव्स दैम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हम किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, या हमारे जो डैमेज पार्ट है, हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट क्या नहीं हो पाएंगे? रिपेयर नहीं हो पाएंगे। सो परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज सच एज जैसे प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा। मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के लिए हमें फूड, हमें एनर्जी की नीड होती है। ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। क्लियर? सो एक्सेट्रा रिक्वायर एनर्जी। द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि कंपोनेंट जो भी हम फूड लेते हैं, हमारे फूड में क्या होते हैं? वेरियस टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपके फूड में होता ही होता है, प्रोटीन होती है, फैट होती है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स के थ्रू हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होता है और डैमेज पार्ट हमारी बॉडी के क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं। सो मिनरल प्रोवाइड एनर्जी टू आवर फूड एंड दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, क्लियर, डांसिंग, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। तो सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड होती है? फूड की। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, डिस्टिंग्स बिटवीन अ पैरासाइट्स एंड सैप्रोट्रॉप्स। सो आपको पैरासाइट्स एंड सैप्रोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस करना है कि कौन से पौधे पैरासाइट्स होते हैं और सैप्रोट्रॉप्स किस टाइप्स के होते हैं। तो सैप्रोटाइट्स बेसिकली ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं फॉर फूड के लिए। सो द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी एंड डेरिव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट नोन एज अ
पैरासाइट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी अदर बॉडी पर, अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पौधे जो पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे पौधे अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। सो ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करते हैं, दूसरे पौधे की बॉडी पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स आर कस्कटा। कौन है इसका एग्जांपल, कस्कटा जो अमरवेल है, वो क्या करता है, अपना फूड फॉर्मेशन के लिए, अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए वो अदर दूसरे पौधे की बॉडी पर क्या करता है, ग्रो करता है। क्लियर। सो इस टाइप्स के पौधे क्या हो जाएंगे, आपके पैरासाइट्स। नेक्स्ट सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। सो सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त तो करते हैं, बट कैसे पौधों से प्राप्त करते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, वहां ग्रो करके अपना भोजन क्या करते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भी अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाते। सो दीज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड दी सैप्रोट्रॉप्स। क्लियर। सो एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स आर फंगी एंड सम बैक्टीरियाज। कुछ फंगीज एंड कुछ बैक्टीरिया, जो फंगी जो होती है और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि सैप्रोट्रॉप्स के 2 एग्जांपल्स दीजिए, तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे, फंगी एंड बैक्टीरिया। पैरासाइट्स की कोई एग्जांपल्स तो आप क्या बता सकते हैं, कस्कटा। क्लियर।